अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अगरचे ये रस्म यानी न्योंदरा इस्लामी या शगुन सदियों से बरसीर सब कॉन्टिनेंट में चल रही है और यहाँ हिंदू मज़हब सबसे पहले का है। और जो हिंदू मज़हब से मज़हब तब्दील करके मुस्लिम या सिख हुए या दीगर मज़हब में गए, ज़ाहिर है वो सब ये रस्म अदा करते हैं। मगर हिंदू माशरे में इस रस्म की ज़रूरत क्यों पेश आई और इस रस्म को शुरू करने के पीछे क्या बुनियादी मकासद हैं, इसके लिए ये बुक रेफरेंस मुलाहजा कीजिए। ये रेफरेंस आपके सामने जिस बुक से पेश किया जा रहा है वो है हिंदू मैनर्स कस्टम्स एंड सेरेमनीज़। ये इस बुक का थर्ड एडिशन है जो कि ऑक्सफोर्ड एट द कैरिडॉक्स प्रेस में प्रिंट हुआ और 1906 में प्रिंट किया गया। ये इस बुक का पेज नंबर 39 है और यहाँ चैप्टर है एक्सप्लोजन फ्रॉम कास्ट, ज़ात बरादरी से बाहर निकाल देने की सज़ा का चैप्टर। तो इसमें यह बयान किया जाएगा कि जो शख्स किसी रिश्तेदार को अपनी शादी पर ना बुलाए वो मुजरम तस्वर होता था और पंचायत जो है उसको बरादरी से बाहर निकालने और उसके साथ हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म करने की सज़ा उसे देती थी। 10 चुनाचे वैन पर्सनस रिफ्यूज़, जब कोई शख्स इनकार कर दे विदाउट एनी अपेरेंट जस्टिफिकेशन, बग़ैर किसी ख़ास वजह के, टू अटेंड द फ्यूनरल, किसी के जनाजे में शामिल होना, और मैरिज सेरेमनीज़ या शादी की तकरीब में जाना, ऑफ देयर रिलेशंस, अपने रिश्तेदारों की, और फ्रेंड्स या दोस्तों की, और व्हेन दे हैपन टू नॉट टू इनवाइट, या कोई किसी को दावत देकर ना बुलाए, द लेटर, किसी रिश्तेदार या दोस्त को, ऑन सिमिलर ओकेजन्स, शादियों पर या इस जैसी तकरीबात पर, द इंडिविजुअल्स, वो शख्स जिसे ना बुलाया जाए, दस स्लाइटेड नेवर फेल टू टेक प्रोसीडिंग्स इन ऑर्डर टू obtain सेटिस्फैक्शन फॉर इंसल्ट ऑफर टू देम, वो शख्स जिसको शादी पर ना बुलाया जाए वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता और पंचायत और बरादरी को इकट्ठा करता है। एंड द आर्बिट्रेटर्स, और पंचायत कॉल्ड बुला ली जाती है, इन टू डिसाइड द केस, इस मसले को हल करने के लिए, यूजली पास ए डिक्री, जो आमतौर पर सज़ा दे देती है, एक्स कम्युनिकेशन, ताल्लुकात ख़त्म कर देने की, उस शख्स के साथ जो किसी को अपनी शादी पर ना बुलाए। वैन, जब, अ केस इज़ द सेटल्ड, सुलह हो जाए, बाई आर्बिट्रेशन, पंचायत की वजह से, हाउएवर, फिर भी, आ सेंटेंस ऑफ एक्स कम्युनिकेशन, ताल्लुकात ख़त्म कर देने की सज़ा, डज नाट ब्रिंग अपॉन, नहीं लगाई जाती यानी ख़त्म कर दी जाती है, अपॉन द गिल्टी पर्सन, उस मुजरम शख्स के ऊपर से जो किसी को अपनी शादी पर ना बुलाए, द सेम डिसग्रेस, ऐसी ही बेइज्जती, एंड सेम पेनल्टी, और जुर्माना, विच आर द लॉट ऑफ दोज, उन पर लगाया जाता है, ऑफेंस ऑफर्स नो रू, जो इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, नो रूम फॉर कंप्रोमाइज़, इस पर कोई समझौता या कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ये इस पैराग्राफ का मुकम्मल उर्दू तर्जमा है। ये इस बुक का पेज नंबर है 230। द मैन गिव प्रेजेंट्स, लोग तहाइफ देते हैं, ऑफ सिल्वर, चांदी के, फ्रूट्स, फल, शुगर, शक्कर, बीटल, पान वगैरह, दीज गिफ्ट्स आर रियली ओनली अ लोन, ये तहाइफ सिर्फ एक कर्जा होते हैं, फॉर दोज, उनके सर पर, हु रिसीव दैम, जो उन्हें हासिल करते हैं, आर एक्सपेक्टेड, उनसे उम्मीद रखी जाती, टू रिटर्न, के वो भी ये तोहफ़ा वापस करेंगे, दैम, उन्हें, जिनसे लिया है, ऑन सिमिलर ओकेजन्स, ऐसी ही तकरीबात के मौके पर,
टू द गिवर्स, तोहफा देने वाले को। इसी बुक के 230 पेज का अगला पैराग्राफ है, इन एवरी कास्ट, हर जात में, मैरिज इज़ लुकड अपॉन, शादी को देखा जाता है एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर इन मैंस लाइफ, आदमी की ज़िंदगी का सबसे अहम मौका। इट इज़ आल्सो, ये होता है, द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, एक बहुत महंगा मौका आदमी की शादी में। एंड ब्रिंग्स मैनी आ हिंदू टू रियून, और बहुत सारे हिंदुओं को कंगाल कर देता है। सम स्पेंड ऑन इट ऑल दैट दे पोसेसेस, बाज़ तो इस पर अपनी तमाम जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। एंड और आ ग्रेट डील मोर बिसाइड्स, उसके अलावा कर्ज उठाकर भी बहुत कुछ खर्च कर देते हैं। वाइल अदर्स, जबकि दूसरे, इन ऑर्डर टू फुलफिल व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए जो इस मौका पर उनसे की जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेबट्स, बहुत बड़े बड़े कर्ज उठाते हैं। विच दे आर नेवर एबल टू रीपे, जिसको वो कभी भी वापस अदा नहीं कर पाते। और ये इस पैराग्राफ का मुकम्मल उर्दू तर्जुमा है। देन इनटू द ट्रे, तब थाल के अंदर, इज़ पुट द तंबोल और न्योंदरा, तंबोल या न्योंदरा डाला जाता है। द कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय वेडिंग गेस्ट्स, ये रकम होती है उन मेहमानों की तरफ से जो शादी पर बुलाए गए होते हैं। टू डिफ्रे द एक्सपेंसेस ऑफ द फेस्टिवल, शादी के अखराजात पूरे करने के लिए। एट ईच सक्सीडिंग मैरिज, इसके बाद हर अगले आने वाली शादी पर 1 रुपी मोर इज़ गिवन, न्योंदरा में 1 रुपये का इजाफा करेगा वापसी पर जिसने न्योंदरा वसूल किया है। और द सेम सम इज़ गिवन, या उतने ही पैसे वापस करेगा। ईच टाइम, हर दफ़ा। इफ़ इट इज़ सो अरेंज्ड, अगर वो बाकायदगी के साथ न्योंदरा देता रहा तो। और यहाँ एक हैरानकुन बात है कि मुस्लिम हो, सिख हो या हिंदू, इस रस्म का वही जवाज़ पेश करता है जो सदियों पहले बयान किया जाता था कि रिश्तेदार ज़्यादा होते हैं, उनके खाने का बोझ उठाना आम आदमी के पास की बात नहीं, इसीलिए ये न्योंदरा दिया जाता है ताकि वो इतने ज़्यादा रिश्तेदारों के खाने का बोझ उठा सके। कि एक इंडियन अपनी पूरी जिंदगी की करीब 20% इनकम एक शादी पर खर्च करता है। इनफैक्ट 60% इंडियन फैमिलीज अपनी सालाना इनकम से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं शादी में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।